आचार्य श्री जो स्वर्गीय किशोर कुणाल है उनसे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि स्वर्गीय किशोर कुणाल एक बड़े पहचान के लोग थे। पहचान नहीं, अंशु, अशोक चौधरी भले मंत्री हो, लेकिन किशोर कुणाल जी का जो कद रहा है, सिर्फ बिहार की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उसके सामने अशोक चौधरी उनके ठेवने भर भी बराबर नहीं है। उनका इतना बड़ा कद रहा है कुणाल जी का। अच्छे से बातों को रखा, उन्होंने तेजस्वी को भरदम सुनाया। नमस्कार, मैं एसके राजीव और आप इस वक्त पटना न्यूज बायोस्कोप स्टूडियो से यह खास हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसमें कि हम तेजस्वी के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसमें तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष जो है वह अब दामाद की सरकार हो गई है। सीधे तौर पर यह आरोप अशोक चौधरी के जो दामाद हैं और स्वर्गीय कुणाल जी के बेटे साइन, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है, क्योंकि उनको धार्मिक न्यास परिषद में सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा चिराग पासवान के जो बहनोई हैं, उनको भी अनुसूचित जाति जनजाति में अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आरोप, आखिर इस आरोप के पीछे की वजह क्या है, और उसको लेकर के अशोक चौधरी काफ़ी आग बबूला हैं। उन्होंने तेजस्वी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी पर भी कटाक्ष किया है। तो आखिर अशोक चौधरी के दामाद जो हैं, वो इन दिनों विवादों के केंद्र में क्यों बने हुए हैं? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी अंशु। लगातार पिछले 2 दिनों से तेजस्वी यादव पीसी कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई ये सरकार, आप बिहार सरकार मत कहिए, बल्कि ये दामाद की सरकार कहिए। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है कि अशोक चौधरी के जो दामाद हैं, वो लगातार तेजस्वी यादव के हार्ड टारगेट पर हैं? देखिए, इसमें सर कुछ ऐसा है नहीं जो जिसको इतना मतलब किया जा रहा है। देखिए, अगर अशोक चौधरी का बयान को आप देखें, अशोक चौधरी के बयान की चीज़ों को देखें हम, तो उन्होंने कहा जो लालू यादव, वो भी मतलब जो है सीएम रहे हैं, राबड़ी देवी सीएम रही हैं, तेजस्वी यादव हो गए, तेज प्रताप यादव हो गए, उसके बाद मीसा भारती हो गए, रोहिणी ने चुनाव भी लड़ा है। तो आप किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ज़रा इसको थोड़ा सोचिए। तो मतलब आखिर अशोक चौधरी का बयान जो है उसको थोड़ा समझिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी तो गलत नहीं किया। देखिए, तेजस्वी की काबिलियत पर हम लोग शक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो एक लीडर हैं, मजे हुए लीडर हो चुके हैं, अपनी पार्टी को देख रहे हैं, पार्टी में अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जब इस तरह का आरोप लगाइएगा, तो पहले आप अपने बारे में तो देखिए। अगर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो अशोक चौधरी ने तो क्या, अशोक चौधरी ने तो मतलब ठीक ही कहा, कोई गलत तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पहले भाई अपने बारे में आप सोचिए। सायन कुणाल की जहाँ तक बात है, तो सायन कुणाल की पहचान आचार्य श्री जो स्वर्गीय किशोर कुणाल है उनसे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि स्वर्गीय किशोर कुणाल एक बड़े पहचान के लोग थे। पहचान नहीं, अंशु, अशोक चौधरी भले मंत्री हो, लेकिन किशोर कुणाल जी का जो कद रहा है, सिर्फ बिहार की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उसके सामने अशोक चौधरी उनके ठेवने भर भी बराबर नहीं है। उनका इतना बड़ा कद रहा है कुणाल जी का। वही मैं कह रहा हूँ, तो उनका एक अपना कद था, और ये पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनकी शादी हुई थी सर, तो शादी में जो है मोहन भागवत जी आए, तो तस्वीर आप भी देखे होंगे, आकर के टीका लगा है, माला भी पहना है, ये तस्वीरें आई है। तो भाई इसमें कहाँ कोई दो राय है, कहाँ कोई दिक्कत है? अगर वही आप मृणाल की बात करते हैं, चिराग पासवान की बहन है, तो वो आज से नहीं, रामविलास पासवान के समय से ही चुनाव लड़ रहे हैं, भले वो नहीं जीते। अशोक चौधरी ने सही जो कहा, जवाब उनका सुनिएगा तो सच में जवाब में कहीं कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा जो वो बिल्कुल जो मृणाल जी हैं, जो मृणाल हैं, वो तो कब का मतलब बहुत दिन से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, भले उनको जीत नहीं मिली, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, कभी छोड़ के इधर-उधर नहीं गए, तो डिज़र्व भी तो करते हैं। एससी-एसटी का अगर बनाया जाता है, तो वो डिज़र्व भी तो करते हैं। बात रही सायन कुणाल, लेकिन सायन कुणाल जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सायन कुणाल एक मतलब अपने अपने पिता की, उनकी एक अलग एक कमाई हुई जो है सामाजिक सोशल पूंजी है, जिन्हें सायन कुणाल उनको हमेशा मिलते रहेगा। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इस पूरे प्रकरण में अशोक चौधरी की, चूंकि वो दामाद हैं, तो वो खुलकर सामने आए, आपको लगता नहीं कि संभवी को इस पूरे मामले में खुलकर सामने आना चाहिए और सायन कुणाल को खुद अपना पक्ष आके मीडिया के सामने रखना चाहिए? क्योंकि सायन कुणाल अभी युवा है, उनका राजनीति में एक लंबा भविष्य है, संभवी का एक लंबा भविष्य है। आपको लगता नहीं कि इन दोनों को आना चाहिए मीडिया के सामने? बिल्कुल क्योंकि देखिए चिराग के पार्टी की तरफ से तो बयान आ गया, अरुण भारती ने जमकर जो है बातों को रखा, अच्छे से बातों को रखा, उन्होंने तेजस्वी को भरदम सुनाया। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है, तेजस्वी यादव पर हमें उनके टैलेंट पर कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आप खुद उस चीज़ में नहीं, उस चीज़ से बाहर नहीं हैं, कई ऐसे प्रकरण हैं, आप देखे होंगे कि प्रताप यादव जब मंत्री बने थे, मीसा भारती के हस्बैंड का फ़ोटो वायरल हुआ था, वो बैठे हुए थे बैठक में, ठीक है? संजय यादव का फ़ोटो जो है सामने आया था, वो भी बैठे हुए थे। तो होते रहता है चीज़ें, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन सायन कुणाल अगर आप ये कहेंगे जो अशोक चौधरी की वजह से उनको बनाया गया है, तो ये कहना को उचित नहीं है, क्योंकि सायन कुणाल एक अपने आप में पिताजी की एक अपनी छवि रही है। तो देखिए अंशु, इस बात में मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ तेजस्वी यादव की के बयान से कि अशोक चौधरी की वजह से सायन को लोग नहीं जानते हैं आज भी। ठीक है ना? लोग आज भी यह जानते हैं कि वो किशोर कुणाल जी के बेटे हैं। और मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि किशोर कुणाल जी का एक बड़ा कद रहा है। आईपीएस रहे हैं, आईपीएस से भी बड़ा कद। जब वो राम मंदिर के यहाँ अध्यक्ष बने, तो आप अंदाजा लगाइए कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का स्थापना हो रहा था प्रभु का वहाँ पर, तो वहाँ पर जो नैवेद्यम था वो यहीं से बनकर गया था। आप अंदाजा लगाइए कि उनका कद कितना बड़ा था। तो ये कहना तेजस्वी का मुझे भी लगता है कहीं न कहीं और से जहाँ कि पे एक चीज़ और कहना चाहेंगे, सायन कुणाल युवाओं में काफ़ी प्रचलित हैं। जब से संभवी का मतलब चुनाव का मुझे देखा हुआ है, उसके बाद का प्रकरण भी देखा हुआ है, सायन कुणाल को चाहने वाले युवा जो हैं बहुत हैं। जो युवा बहुत उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। विधायक उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है विधायकी का चुनाव लड़ना। लेकिन मंदिर से उनके पिताजी का एक अलग जुड़ाव रहा, मंदिर की उन्होंने सेवा की, तो वो भी मंदिर का सेवा करना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। तेजस्वी जितना कह रहे हैं, उसमें उतनी दम नहीं है हमको दिखाई दे सर, मंदिर तो एक ऐसा चीज़ है, हुँ। राम एक ऐसी चीज़ है, जिसके सामने पूरी सृष्टि जो है, वो सर झुकाती है। तो निश्चित तौर पर उसके सामने विधायक, सांसद और मंत्री, प्रधानमंत्री क्या होता है। चलिए अंशु, आप हमारे साथ जो बात की इस पूरे मुद्दे पे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, इन तमाम मुद्दों के पीछे राजनीति जो है, वो राजनीति करने का बहाना ढूँढ लेती है। और चूँकि बिहार में इस वक़्त चुनाव होने वाला है, लिहाज़ा छोटी-छोटी बातें भी जो हैं, वो आने वाले दिनों में आपको मुद्दा बनता दिखाई देगा। और फिलहाल अभी बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव अशोक चौधरी को टारगेट किए हुए हैं। वजह साफ है, क्योंकि उनके दामाद और स्वर्गीय कुणाल जी के बेटे धार्मिक न्यास परिषद के सचिव बने हैं। और आगे आने वाले दिनों में यह क्या रंग लाता है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम अगर अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल न्यूज़ बाय स्कोप स्टेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए अपने सहयोगी सोनू के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री